नमस्कार, क्या आपको पता है एक ऐसे देसी डिश के बारे में जो सुपर हेल्दी है, सुपर टेस्टी है और बनाने में बिल्कुल इजी है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे सत्तू के पराठे जो आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई रेसिपी के साथ जो आपने कभी नहीं देखी होगी और जो आपके फैमिली को भी पसंद आएगी। इसके साथ जो मैंने अचार दिया है वो मैंने खुद घर में बनाया है। अगर इसका आप वीडियो देखना चाहें, इसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का डो बना लेते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच देसी घी डाला है। ये घी मैंने घर में बनाया है, आप चाहें तो इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसे हल्का हल्का पानी मिला के एक अच्छा सा मुलायम सा डो बनाएंगे आटे का। ज्यादा सख्त नहीं बनाएंगे, नहीं तो इससे पराठे फटने का डर रहता है। अच्छी तरह से मल मल के आटे को लगाएंगे। थोड़ा सा तेल हाथ में लगा के इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए मसाले देख लेते हैं। लहसुन यहाँ पे मैंने डाला है, 4 हरी मिर्च लिए हैं और 2 टुकड़े अदरक के लिए और 1 मीडियम साइज का प्याज है, उसे भी काट के हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। सारे मसाले पीस के ही डालें, इससे पराठे फटते नहीं। 200 ग्राम यहाँ मैंने सत्तू लिया है, ये चना का है। नमक डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके लिया है और आधा चम्मच मंगरेला है। और वो जो मसाले जो पीसे थे वो भी पीस के इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सरसों के तेल लिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप जरूर डालें। और डालेंगे लास्ट में नींबू, जो आपके स्टफिंग को और ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। अच्छी तरह से हाथों से इसे मिलाएंगे मसल के, ताकि सारे मसाले जो हैं वो सत्तू में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपको ज्यादा सूखा सूखा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये स्टफिंग एकदम मॉइस्ट हो, ज्यादा ड्राई ना लगे। अगर स्टफिंग ड्राई हो गई तो ये थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। अब चलिए पराठे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोई बना लेंगे। लोई आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े रख सकते हैं, मैंने मीडियम साइज के लिए हैं। तो छोटे छोटे लोई इस तरह से बना के मैंने 4-5 रख लिए हैं तोड़ के। अब एक लोई निकाल के उसे इस तरह से हाथों से दबा के पेड़े का शेप देंगे। इस तरह से गोल गोल, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरह से आप करें। सूखे आटे लपेटेंगे और इसकी एक कटोरी नुमा शेप बनाएंगे। अच्छे से बराबर से बनाएंगे, कहीं पे पतला कहीं पे मोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें सत्तू का जो स्टफिंग मैंने बना के रखा है वो डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से दबा दबा के इसको हम गोल बना लेंगे, शेप बना लेंगे गोल। अच्छे से इसका मुंह बंद करें। आपको अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं चिपकाने के लिए। ये देखिए इस तरह से दबा के। अब चलिए इसको बेल लेते हैं। फिर से सूखा आटा मिलाएंगे और इसे हाथों की सहायता से हल्का सा दबाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर इस पे बेलन पड़ेगा तो ये फट सकता है। इसलिए हाथों से पहले चारों तरफ इसको मिला के कर लें और एकदम हल्के हाथों से इसे बेलें। अगर स्टफिंग बाहर निकले तो टेंशन मत लीजिए, लाइट हैंड का इस्तेमाल करें। अब तवा यहाँ पे गर्म होने के लिए मैंने दे दिया है और गर्म तावे पे हम सावधानी से सत्तू पराठे को रखेंगे और कुछ देर बाद उसे पलटेंगे। और ये देखिए जब हल्के से दूसरी तरफ भी सिक जाए तो हम उसमें अपनी मर्जी से या तो आप रिफाइंड ऑयल डालें, सरसों तेल डालें या घी डालें, कुछ भी जो भी आप खाते हो वो डाल के आप पराठे बना सकते हैं। उलट पलट के हम इसे लगभग 1 मिनट तक सेकेंगे दोनों तरफ से, जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए कैसे फूल रही है हमारी सत्तू पराठा, एकदम फटी नहीं है, एकदम बहुत ही अच्छी बन रही है। स्पैचुला की सहायता से हम इसे चारों तरफ दबा दबा के अच्छे से फुलाएंगे, लेकिन हल्के हाथों से करना है, ज्यादा दबाव नहीं डालना है, नहीं तो ये फट जाएगी। ये देखिए हमारा सत्तू पराठा तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म सत्तू पराठे को सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ और सॉस के साथ और अचार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी? है ना एकदम आसान। बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि स्टफिंग ज्यादा ड्राई ना हो, आटा ज्यादा गीला ना हो और बेलते समय हल्के हाथों का इस्तेमाल करें ताकि पराठा फटे नहीं। तो बस तैयार है हमारा सत्तू पराठा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं, तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो एक कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।